पहली बात तो ये है कि जो भी रिपोर्ट आई है उसमें क्या है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना मैं अभी उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो चीज़ें हैं, वो रिपोर्ट न भी होती तब भी कुछ सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल कोई भी पूछेगा। देखिए, इसी देश में नहीं पूरी दुनिया में माइग्रेशन कैसे होता है। अगर आप देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक दौर था औद्योगिकरण के पहले, जब हमले, क्योंकि इधर असम से लेकर गुजरात तक तो हम समुद्र से घिरे थे, इधर हिमालय था, केवल गुजरात से कच्छ से लेकर के और पंजाब तक यही इलाका खाली था। सारे हमले यहाँ से हुए और सारे यहीं से उजड़े। वो मजबूरी का पलायन था। सिख उजड़े, कच्छी उजड़े, मारवाड़ी उजड़े, पूरी दुनिया में यही फैले। उसके बाद जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो कहाँ से लोग गए। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें। उत्तर प्रदेश में पूरब और पश्चिम, आप लखनऊ को सीमा मान लें, उधर से पूरब या इधर से, आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाएं, मेरठ का आदमी पान लगाता नहीं मिलेगा। आपको मिलेंगे बनारस, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और बिहार का वो इलाका, जहाँ जहाँ आबादी का घनत्व ज़्यादा था, जहाँ जहाँ लैंड बहुत कम थी, वहाँ लोग रोजगार के लिए बाहर गए। अगर आप याद करें, आप तो पूर्णिमा जी बिहार की हैं, सारे भिखारी ठाकुर से लेकर के और मिस्र वो तक की जो कविताएं हैं ना, कलकत्ता से आवेला झुमकबारी, यानी कलकत्ता और इन जगहों पर काम करने लोग सारे लेबर, अगर आप देख लीजिए, मेरठ का कोई लेबर नहीं मिलेगा। यानी वेस्टर्न यूपी से पलायन बिल्कुल नहीं हुआ। और ईस्टर्न यूपी का कोई भी, आप चले जाइए आजमगढ़, बनारस, बम्बई में जाइए, कलकत्ता में जाइए, हर दूसरा घर यही के लोगों को मिलेगा। यहाँ तो फिजी और पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन जब सवाल है कि एक जनरल जो चीज़ होती है उसका अगर अपवाद कहीं होता है, सवाल यह है कि जो जिस वेस्टर्न यूपी से कहीं नहीं हुआ, वहाँ संभल से ऐसा क्या हो गया। सर्टेन पॉकेट्स होते हैं जब यह सवाल उठता है कि क्यों हो रहा है। नॉर्मल ढंग से अगर आप देखिए तो हमेशा पलायन इसलिए हुआ, पलायन इसलिए नहीं हुआ कि पढ़ने चले गए बहुत सारे लोग। अभी बिहार में, जैसे मैंने बताया आपको, चूँकि वेस्टर्न यूपी में लैंड ज़्यादा थी, अच्छे ढंग से लोग रहे, यहाँ माइग्रेट कम हुए। आप प्रतापगढ़ से लेकर के गाजियाबाद तक देख लीजिए, बहुत कम है, खेती जमीन भी नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे जो सर्टेन पॉकेट्स हैं वो अपने आप में उभारते हैं कि कहीं ना कहीं जो सामान्य से असामान्य घटनाएं हो रही हैं। कैराना क्यों इतना शोर में आया? एक ज़माने में था फूलपुर, कैराना, गोरखपुर, जब वो ये तीनों बाई इलेक्शन हो रहे थे, तीनों में बीजेपी हार गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात है जो 15 अगस्त को मोदी ने कहा है, सर्टेन पॉकेट्स में बातों को हम मान लें कि डेमोग्राफिक असंतुलन बन रहा है। और उसके लिए एक जो ये कमीशन बनाया गया है वो बहुत ज़रूरी है, देखा जाए, ताकि आज की तारीख में नहीं है, लेकिन अगर यही रेशियो रहा तो आने वाला समय जो है वो बहुत खतरनाक समय होने जा रहा है। तो कोई भी जिंदा समाज अपने भविष्य के प्रति जो सतर्क रहता है वो चीज़ें देख ले कि उसके क्या कारण रहे हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, शरणार्थी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर घुसपैठिया है तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये पता लगाना चाहिए कि जिस वेस्टर्न यूपी में से पलायन नहीं होता था, वहाँ पर एक सर्टेन पॉकेट्स, कैराना और संभल, यही क्यों होते हैं, क्यों चर्चा। बिल्कुल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।